दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पितरों की विदाई का सही नियम क्या है, पितरों को कौन सा भोजन प्रिय है और कुछ डाउट ऐसे हैं जो कि आपके मन में हैं। और यहाँ पर उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ पितरों के कुछ नियम, कुछ भोजन की प्रक्रिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से पितरों की विदाई करनी चाहिए। इन सभी के लिए आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। सबसे पहले कुछ लोगों का सवाल क्या है, आपका भी सवाल हो सकता है। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि महाराज जी, अगर हमारे पितृ जो हैं, कोई ऐसा पितृ हो जो कि मीट मटन खाता हो, दारू शराब पीता हो या कोई गलत कार्य करता हो, और पितरों को उस पितृ वो शांत हो गया और उस पितृ को हमें तर्पण करना है, तर्पण देना है, सज्जा भोजन आदि देना है, तो क्या करें क्या ना करें, क्या उसके ही निमित्त मैं भोजन बना रहा हूँ तो क्या उसी को भोजन को बनाया जाए, परोसा जाए जो पितृ खाते थे। अब भाई, पितृ तो दारू शराब आदि या गलत चीज़ें संगत करते थे या गलत चीज़ खाते पीते थे, तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी विचार आएगा कि क्या उनको ये चीज़ खिलाया पिलाया जाए तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये बात आपके भी मन में है, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी बातें होती रहती हैं। तो इस बात का, अगर हाँ आपके मन में ऐसी बातें आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि क्या आपका सवाल है पितरों से निमित्त, पितृ दोष से निमित्त, या जो भी आपका सवाल हो आप अपना सवाल कर सकते हैं। पितृ जो होते हैं, जब आपके पितृ जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, उसके बाद जब शांत होने के बाद जो पितृ योनि में जाते हैं, तो होता क्या है कि सारे जो उनके गलत कार्य रहते हैं उस समय के बाद वो खत्म हो जाते हैं। खत्म का मतलब ये होता है कि जब उनको फिर भोजन दिया जाएगा तो ऐसा नहीं, वो उस पितृ की श्रेणी में चले जाते हैं, तो उनको सात्विक भोजन ही दिया जाता है अधिकतर। और इसमें जो पितृ नशा कर रहा था, जो पितृ आपका गलत था, तो उसमें आपको ऐसी चीज़ें नहीं परोसनी है, नहीं बनाना है या नहीं खिलाना है। आपको केवल सात्विक भोजन ही बनाना है, तब जाके आपके पितृ रुष्ट नहीं होंगे, आपको लाभ देंगे। पितृ में सबसे पहले तो क्या होता है, पितृ का जो प्रिय भोजन होता है वो क्या होता है। बहुत सारे लोगों का सवाल है पितृ का भोजन क्या होता है, पितृ किस भोजन से प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अगर आपके यहाँ गाय के दूध की खीर चावल की बना करके रखी जाती है, उसको परोसी जाती है, पितृ के निमित्त निकाला जाता है भोग, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। उड़द की दाल मानी जाती है, तुरई की सब्जी मानी जाती है, और आपके यहाँ जो स्वादिष्ट भोजन आदि बनते हैं उसमें सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको पितृ के निमित्त बहुत ही बेस्ट बढ़िया माना जाता है, इससे प्रसन्न होते हैं। और पितृ क्या क्या विदाई कैसे किया जाता है, तो सिंपल साधारण मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता दूंगा जिससे कि आप कर ना पाओ। तो पितरों के निमित्त आप क्या करिए कि 16 पूड़ियाँ बनाइए, खीर बनाइए, और हो सके तो आप उड़द की दाल बनाइए और तुरई की सब्जी बनाइए, 16 पूड़ियाँ बनाइए। इन सभी को आप एक थाली में रख करके, और थोड़ा सा जल ले लीजिए आचमन के लिए। आचमन दे करके अपने पितरों का आवाहन करके आप उस थाली को आवाहन के रूप में, पितरों का आवाहन करके आप वो भोग लगाइए, आचमन करिए, और 16 जो पूड़ियाँ हैं उसको रख दीजिए उसी में रख करके। तब फिर उसके बाद क्या करना है कि जो बचा हुआ भोजन है गाय को, कुत्तों को आप डाल दीजिए। इसके अतिरिक्त उसी समय जब भोग लगाया जाता है तो उस समय आप प्रार्थना करिए कि हमारे द्वारा जो भी दिक्कत हुई है, जो भी हमसे भूल चूक हुई है, हमारे पितृ जो नाराज हैं, भूलवश जिनसे हमारी त्रुटि हो गई है, नाराज हैं, तो वो क्षमा करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा जीवन धन्य